आप लोग तो हिटलर, अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन के बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर क्या आप जानते कि इन सभी को बिल्लियों से डर लगता था? और क्या आप जानते कि एक बार एक इंसान तरबूज को खरीदकर ट्रेन से जा रहा था, पर जब उसने तरबूज खरीदा वो उसे अंदर लेना भूल गया और ट्रेन उसी टाइम स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उसने लगातार 16 घंटे तक तरबूज को ऐसे ही पकड़ के रखा जब तक कोई अगला स्टेशन नहीं आ गया। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पे ये साल 2021 नहीं बल्कि ईयर 109 चल रहा है। और क्या आप जानते कि डोरेमोन जो कार्टून है उसमें जो नोबिता नाम का कैरेक्टर है वो असल में इस दुनिया में प्रेजेंट था और इसकी भी एक सैड स्टोरी है। इसी तरह के कुछ अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है क्या नोबिता असली में था। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि आप एक इंसान के रोने के ढंग से ये पता कर सकते हैं कि वो इंसान खुशी से रो रहा है, दुख से रो रहा है या वो किसी चीज़ से परेशान है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान की पहली बूंद देखनी है उसके आंसू की। अगर वो इंसान रोता है और उसकी पहली आंसू की बूंद उसके राइट आई से निकलती है, इसका मतलब वो खुशी से रो रहा है। और अगर वो रोना शुरू करता है और उसकी आँख की पहली आंसू लेफ्ट आई से निकलती है, इसका मतलब वो दुख से रो रहा है। और अगर दोनों आंखों से एक साथ निकलता है, इसका मतलब वो किसी चीज़ से परेशान है जिसकी वजह से वो रो रहा है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिटलर, नेपोलियन और चंगिस खान में क्या सिमिलैरिटीज थी? हाँ, कि इन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर क्या आप जानते कि इन सारे लोगों को बिल्लियों से डर लगता था? इसका मतलब ये इतने ताकतवर तो थे कि ये लोगों को मार सकते थे, पर इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये बिल्ली का सामना कर सकते थे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि एक बार इस दुनिया का सबसे महंगा डायमंड को अफ्रीका से इंग्लैंड तक पहुंचाना था, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट तरीका खोजा। उन्हें पता था कि अगर वो किसी भी तरीके से इस डायमंड को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते तो बीच में किसी एक्सीडेंट के कारण कोई इसे चुरा सकता था। इसकी वजह से उन्होंने समुद्री रास्ता चुना। उन्होंने एक बड़े से शिप में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ एक नकली डायमंड को उसमें रख दिया ताकि ज़्यादातर लोगों को लगे कि ये डायमंड इस जगह से जा रहा है। पर असल में वो जो डायमंड था उन्होंने एक मामूली मील से इंग्लैंड तक पहुंचाया। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। उन्होंने उनका ध्यान भटकाया और अपना काम भी कर दिया। फैक्ट नंबर 9, अब डायमंड की बात आई गई है तो ये भी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है। आप सबका जवाब होगा डायमंड। हाँ, ये सही भी था, पर अब ये बदल चुका है। असल में अब इस दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ग्राफीन है, जो कि स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है और पेपर से 1000 गुना ज़्यादा हल्का है। और एक ग्राफीन के शीट को 4 हाथी अगर मिलके भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट नंबर 8, आप लोग तो हल्क को जानते ही होंगे, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU का एक मेन कैरेक्टर है। पर क्या आप जानते कि जब स्टैन ली ने हल्क को सबसे इंट्रोड्यूस किया था तब इसका एक्चुअल कलर ग्रे था, और जब इसे कॉमिक्स में प्रिंट करने की बारी आई तो किसी की वजह से इसका कलर बदल गया और ग्रीन हो गया, जो कि स्टैनली को अच्छा लगा, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे से ग्रीन चेंज कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जापान में जो रेलवे कंपनीज है उन्होंने एक बार एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जितने भी लाइट्स थी सबको ब्लू लाइट से एक्सचेंज कर दिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे जितने भी सुसाइड्स होते थे, इस ब्लू लाइट की वजह से वहाँ के जो सुसाइड्स रेट थे वो 74% कम हो गए थे। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, और इस कलर की वजह से आपको गुड आइडियाज़ भी आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो सुसाइड रेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। फैक्ट नंबर 6, क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ ये साल 2021 नहीं बल्कि साल 109 चल रहा है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। असल में हम सबके लिए तो ये 2021 ही चल रहा है, पर नॉर्थ कोरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये साल 109 मतलब 109 है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो कैलेंडर होता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से गिना जाता है। इसका मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस टाइम से साल की गिनती चल रही है, पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में जो कैलेंडर था उसका ईयर तब से शुरू हुआ था जब किम 1 का जन्म हुआ था। इसका मतलब वहाँ पे जो साल है वो किम 1 के जन्म से गिने जाते हैं। इसकी वजह से अभी तक वहाँ पे 109 ईयर्स हो चुके हैं।
फैक्ट नंबर 5, आप इस इमेज को देखिए। क्या हुआ, आपको भी इस इमेज में कुछ अलग से दिखा ना? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे कुत्ते हैं और एक बिल्ली इनके सामने से गुजर रही है, तब भी ये कुत्ते इस बिल्ली को कुछ क्यों नहीं कह रहे? और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो डॉग्स है वो मिलिट्री डॉग्स। असल में ये मिलिट्री डॉग्स का एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि इस डॉग में कितना पेशेंस है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ये एक तरह का उल्लू होता है जिससे स्नो आउल्स कहा जाता है और इसकी खास बात यह है कि ये 0.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे भी उड़ सकता है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं ये कितनी कम ऊंचाई पे ही उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन से पूरा टच है ना? ये एक अमेजिंग उल्लू। क्या आप जानते हैं कि एक बार एक दिल्ली का लड़का था जिसने एक बार ट्रेन में वाटरमेलन खरीदा, पर वो उसे अंदर लेना भूल गया और उसी टाइम तक ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि जब तक वो ट्रेन किसी अगले स्टेशन पे रुकी नहीं, उस इंसान ने लगातार उस तरबूजे को पकड़ रखा था और उसने ये काम लगभग 16 घंटे तक किया। उसने लगातार 16 घंटों तक इस तरबूज को पकड़ के रहा। फैक्ट नंबर 2, आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज जापान के पार्किंग सिस्टम की है। जापान में इस तरह से अपनी गाड़ियों को पार्क किया जाता है और इस तरह से पार्क करने की खास बात ये है कि इस तरह से अगर कोई भी इंसान अपने व्हीकल को पार्क करता है तो इसे बहुत ज़्यादा जगह मिलती है और आसानी से बहुत सारी कार्स पार्क की जा सकती है। और दूसरी तरफ बाकी देश है जहाँ पे एक कार इधर दूसरी कार उधर। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये सब मैं आपसे भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, क्या नोबिता असली में था? आप सबने तो डोरेमोन कार्टून देखा ही होगा और उसमें नोबिता कैरेक्टर को भी नोटिस किया ही होगा। पर क्या आप जानते कि जो नोबिता कैरेक्टर था वो असल जिंदगी में भी था? पहले का टाइम था जिसमें एक बच्चा था जिसका नाम नोबिता था और उसे एक तरह की बीमारी थी जिसका नाम शिज़ोफ्रेनिया था। और इस बीमारी के अंदर नोबिता को ऐसा लगता था कि उसके पास एक दोस्त है जो कि डोरेमोन है, जो कि उसे अलग अलग तरह के गैजेट्स देता है। असल में ये सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से था जिसके अंदर उसे ऐसा लगता था कि उसके पास एक दोस्त है। और इस प्रॉब्लम की वजह से उसके जो दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। और जब नोबिता 16 इयर्स का हो गया तो एक दिन उसका दिमाग दर्द से फट रहा था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। थी ना ये एक दुख भरी कहानी? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स और फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें।